निबिरू, प्लेनेट एक्स, मायन कैलेंडर का एंड, महाविनाशक बाढ़, शक्तिशाली आग और पृथ्वी की ओर तेज़ी से टकराने वाला एस्टेरॉयड। ये सारी बातें थोड़ी सुनी सुनी लग रही होंगी, क्योंकि हर साल इंटरनेट पर ऐसे ही कई दावे किए जाते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य का दी एंड होने वाला है और इससे कोई नहीं बच सकता। पर फिर सब नॉर्मल चलता रहता है, सब एकदम मस्त। ये सारे दावे अंधविश्वास के कारण होते हैं, पर फिर भी हम यह नहीं मान सकते कि पृथ्वी और मनुष्य हमेशा के लिए सेफ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं होगा। तो इसी बात के बारे में फोर्ब्स ने कुछ साल पहले एक आर्टिकल दिया। इस आर्टिकल में साइंटिस्ट ने बताया उन 4 महाविनाश के कारणों को जिनसे पृथ्वी पर जीवन और स्वयं पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलो साथ में मिलकर देखते हैं उन 4 महाविनाश के कारणों को। पर उससे पहले मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपके अपने स्पेस लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स बैक टू द वीडियो। फर्स्ट, मानव सभ्यता का विनाश। मानव यानी हम, और हम ही दुनिया के सबसे अधिक माइंडेड जीव हैं। आज हम जितने माइंडेड हैं उतने पहले नहीं थे। आज से कुछ मिलियन साल पहले हम सभी बंदर ही थे। कई हजार सालों के लगातार बदलावों ने हमें मानव बनाया। इस बीच कई बार नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि महाविनाशक आग या महामारियों से हमारा सामना भी हुआ और कई लाख या करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी। जैसे कि हाल ही में कोविड की वजह से ह्यूमंस खतरे में थे, पर हमेशा की तरह इन सब से हम बच गए, यानी ह्यूमंस बच गए, ना कि सभी खत्म हो गए। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में कुल 7.2 बिलियन से ज़्यादा ह्यूमंस हैं और हर सेकंड बढ़ भी रहे हैं। पर क्या ह्यूमंस बिल्कुल सेफ़ हैं? ऐसा नहीं। मानव सभ्यता के विनाश होने की भी संभावनाएं हैं। उनमें से एक कि अगर फ्यूचर में ह्यूमंस में कोई म्यूटेशंस हो और उस म्यूटेशन के कारण धीरे धीरे सब मानव सभ्यता ही खत्म हो जाए। क्योंकि जब बंदरों से ह्यूमंस में चेंज हुआ था तब भी बंदरों की कई प्रजातियां थी जिनके म्यूटेशन सक्सेसफुल नहीं रहे थे और वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी। और दूसरी संभावनाएं है कि ह्यूमंस यानी कि हम आपस में वर्ल्ड वॉर जैसे कि न्यूक्लियर वॉर, रेडिएशन वॉर या किसी अन्य प्रकार की खतरनाक लड़ाई लड़ें और जिससे एक दूसरे को धीरे धीरे ख़त्म कर दें। तब उससे हो सकता है असल में दी एंड। खत्म। पृथ्वी के महासागरों का उफनना। अर्थ पर जीवन होने की एक महत्वपूर्ण कारण यही है कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी, यह दूरी ना तो ज़्यादा है और ना ही कम। क्योंकि इसमें अगर बदलाव होता तो जीवन के लिए ज़रूरी वातावरण एंड हो जाएगा और धीरे धीरे अर्थ पर लाइफ भी एंड। पर यह वातावरण ना चाहते हुए भी बदलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सन की गर्मी बढ़ रही है। असल में हमारे सन के भीतर मौजूद हाइड्रोजन का भंडार तेज़ी से जलना शुरू कर रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 1 या 1.5 बिलियन साल बाद सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अर्थ पर मौजूद महासागर उफनने लगेंगे और शायद तब होगा दी एंड। खत्म। थर्ड, अर्थ रह जाएगा जला पत्थर। अगर आप महासागर उफनने से ही डर गए, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। या कुछ लोग मेरी तरह यह सोच रहे होंगे कि तब तक ह्यूमंस इतनी तरक्की कर लेंगे कि पानी को उबला देने वाली सूरज की गर्मी से बच जाएंगे, तो असल में इससे भी कुछ बुरा और कुछ बहुत ही बुरा होगा। उसके बाद असल में आज से 7 से 8 बिलियन साल बाद जब सूरज के ऊपर का हीलियम जल जाएगा और उसके अंदर कोर में भरा हाइड्रोजन जलने लगेगा, तब इसके धीरे धीरे सन का साइज आज के मौजूदा सन से 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके पास के मौजूद ग्रह बुध और शुक्र उसी के अंदर जल जाएंगे और धरती के ऊपर मौजूदा सब चीज़ें जलकर नष्ट हो जाएंगी और पृथ्वी एक जले पत्थर की तरह सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रह जाएगी और तब होगा दी एंड। खत्म। सोलर सिस्टम से अलग होकर। ये पॉइंट काफ़ी अजीब है।
वैसे भी अगर अर्थ के जलने से लाइफ तो एंड हो ही जाएगी, पर अर्थ फिर भी मौजूद रहेगी, लेकिन उस समय भी अर्थ को खतरा रहेगा। साइंटिस्ट के कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के मुताबिक अर्थ का नष्ट होना संभव है। पहला, किसी बहुत ही विशालकाय एस्ट्रॉयड्स के टकराने से अर्थ पूरी तरह नष्ट हो जाए। बहुत ही विशालकाय एस्ट्रॉयड के अर्थ के काफ़ी करीब से निकलने की वजह से उसके गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी खिंच जाए, परिक्रमण पाथ से निकलकर आउटर गैलेक्सी में चलती चली जाए, और जब तक कि वो किसी ग्रह से टकरा ना जाए। तो आप समझे, अर्थ और अर्थ पर लाइफ अनंत काल की नहीं है, और इसीलिए नासा, स्पेसएक्स और बाकी दुनिया भर के साइंटिस्ट अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर लाइफ ढूंढ रहे हैं।